नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए भैया विकास अग्रवाल जी हैं, जो पूर्व पार्षद हैं और जिला संयोजक है व्यापार प्रकोष्ठ के। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हसदेव में पेड़ कटाई को लेकर दो हिस्सों में बटा छत्तीसगढ़, कहीं हाय तो कहीं विरोध में तौबा। राजीव युवा मितान क्लब के खर्चों पर लगी रोक, 132 करोड़ के खर्च का मांगा हिसाब। भैया हसदेव में लगभग 10,000 पेड़ों की कटाई होने जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके पहले भाजपा ही विरोध करते थे, अब कहीं कुछ नहीं हो रहा है। देखिए क्या है, उपरोक्त पेड़ों की कटाई की अनुमति पिछली जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उस सरकार ने इनकी विधिवत अनुमति दी थी। उसके बाद ये पेड़ कट रहे थे। और अगर अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें ये कहीं जांच का विषय है। और अगर उससे कहीं परेशानियां हैं और सरकार ने किस तरीके की सहमति और स्वीकृति दी है, वो देखने के पश्चात हो सकता है इस पे रोक लग सके। राजीव युवा मितान क्लब के खर्चों पर लगी रोक, 132 करोड़ का खर्च का हिसाब मांगा है राज्य सरकार ने। क्या कहना चाहेंगे, कितना सार्थक रहा राजीव युवा मितान क्लब, कितना इसका लाभ हुआ? देखिए, राजीव युवा मितान क्लब कांग्रेस के लिए काम करने वाला और उनके लिए काम करने वाली एक टीम थी। और 132 करोड़ रुपए जो इसके ऊपर में सरकारी खर्च हुए हैं, गवर्नमेंट को इसकी जांच करा के और इनके ऊपर में एफआईआर करनी चाहिए। गवर्नमेंट के सीधे पैसों का और बंदरबाट किया गया है कार्यकर्ताओं के ऊपर में, और तत्काल इसके ऊपर रोक लगी है। सरकार के बहुत अच्छी कार्रवाई और बहुत अच्छा कदम है। जी, 25,000 प्रति तिमाही दिया जाता था, आखिर उसका उपयोग कहाँ किया जाता था? और देखिए, राजीव युवा मितान क्लब में हमारे वार्ड में भी इसका गठन हुआ और सभी वार्डों में, पंचायतों में इसका गठन हुआ। ये पैसा उनको प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे कांग्रेस के झंडे और बैनर लगाने के उद्देश्य से भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया था। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके ऊपर में रोक लगाई और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है पूरे प्रदेश में। बिल्कुल। सीएम राय के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। यह मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कसमकस है कि किसे क्या विभाग मिलेगा। क्या लगता है, कब तक क्लियर होगा कि नए साल का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, 1-2 दिन में, आज शाम तक या कल विभाग क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में विभागों को लेके या मंत्री पद को लेके कोई कसमकस या कोई विवाद नहीं है। और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, जो भ्रष्टाचार, जो भय का आतंक इस 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने फैलाया था, उसको लेके आम आदमी में बड़ी खुशी है। इस कारण ऐसा जनसैलाब उमड़ रहा है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के 2 आंकड़ों में भ्रम। केंद्र सरकार का आधार नेशनल सैंपल सर्वे, जिसके मुताबिक 26.4%, जबकि पिछली सरकार ने माना केवल 0.6%। भैया वाकई में कितने बेरोजगार हैं, बेरोजगारियों की क्या स्थिति है, स्पष्ट करें। देखिए क्या है, केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है वो सटीक आंकड़ा है, 26.5% के आसपास। और इस प्रदेश में लोग बेरोजगार हैं। पिछली सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग और इसके माध्यम से हम 1% से नीचे बेरोजगारी दर में आ गए हैं। तो वो स्थानीय सरकार झूठे आंकड़े हर चीज़ों में प्रस्तुत कर रही थी, अपनी एजेंसियों से सर्वे करवा के वाहवाही लूटने का जो प्रयास कर रही थी, वो कहीं ना कहीं सामने से पब्लिक के सामने आ चुका है। बिल्कुल। आरोपी की 60 गांठ रखने वाला एएसआई लाइन अटैच ऑनलाइन सट्टा मामला। मोस्टर वांटेड आरोपी दीपक नेपाली गिरफ्तार, इस पर 17 केस, भिलाई सट्टा अपहरण जैसे कई केस। भैया क्या लगता है, अब लगातार नकेल कसा जा रहा है? देखिए क्या है, जब से मामला और ईडी और केंद्र के संज्ञान में आया है, महादेव ऐप और ऐसे जितने गेमिंग ऐप, जो सट्टा ऐप चल रहे थे अवैध रूप से, इसके ऊपर में नकेल कसने का मामला आ गया। और खुले रूप से सट्टा कारोबारियों ने, सट्टा खिलाने वाले जो लोग थे, उन्होंने भूपेश बघेल जी की सरकार के ऊपर में आरोप भी लगाया था। 520 करोड़ का कुछ आरोप। और मेरे हिसाब से इसमें केंद्र की सरकार को और कानून और सख्त करना चाहिए। बिल्कुल। लगभग 42 ऑनलाइन जो गेम थे उसे निरस्त भी किया गया है। बिल्कुल। भास्कर अपडेट है। भास्कर में छपने के बाद शासन ने दिया निर्देश, मां दंतेश्वरी कॉरिडोर में गड़बड़ी, उच्च स्तरीय जांच की मांग, 5 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट। मां दंतेश्वरी कॉरिडोर में खेल 20 करोड़ के काम 46 भागों में बांटकर मैनुअल किया गया। क्या लगता है, ये जो ठेकेदारी से संबंधित जो खेल होता है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 5 वर्षों में मां दंतेश्वरी कॉरिडोर हो, अन्य बहुत सारे काम हो, मतलब आप स्थानीय स्तर से लेके पूरे प्रदेश स्तर तक के काम देखेंगे, तो इस तरीके की अपनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, मतलब जो ठेकेदार है वो 20 करोड़ रुपए के काम के लिए पात्र नहीं था।
तो उसको 46 भागों में बांट के 46 लोगों को ऑबलाइज करने का काम और भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और इसकी जांच हो रही है। कहीं ना कहीं वो माता दंतेश्वरी में भ्रष्टाचार हो, वो राम जो गमन पथ बनाया गया उस पर भ्रष्टाचार हो, तो सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में एकदम डूबी हुई थी। और कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार इसमें जांच का जिम्मा उठा रही है और जांच करवा रही है। बिल्कुल, बात कोरबा की भी की जाए तो डीएमएफ में जिस तरह घोटाला हुआ है वो तो जग जाहिर है। मतलब डीएमएफ में अभी रोक लगी है और डीएमएफ के कार्यों की भी, और हम पार्षद दल के लोगों ने भी मांग की है नगर निगम से जो बड़े बड़े डीएमएफ के काम हुए हैं। अशोक वाटिका में लगभग 14.5 करोड़ रुपए का और उन्नयन का काम हुआ है। तो आज जब उसको स्पष्ट किया जाएगा कि भाई 14.5 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं, किस मद में खर्च हुए हैं, तो सब चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, पता चलता है कि 84 लाख रुपए के बर्तन बटे हैं, जी, कहाँ गए वो नहीं पता। बिल्कुल। शहर में रेत की किल्लत होगी दूर, नए साल में खुलेगी 4 खदानें, भिलाई खुर्द 4 पारा में नए घाट। क्या लगता है कि जिस तरह से अवैध अभी रेत उत्खनन हो रहा था उसके बाद 4 खदानें खुलना क्या काफी है? और अभी भी जो उत्खनन हो रहा है कहीं ना कहीं मिली भगत नहीं लगती खनिज विभाग की? देखिए, खनिज विभाग की निश्चित रूप से मिली भगत है, लेकिन आपको एक बताना चाहूंगा उमेश भाई जी, 3 तारीख को परिणाम घोषित होने के बाद में और अवैध उत्खनन या अवैध परिवहन के मामले 50% कम हो चुके हैं। दूसरा, ये सरकार का और गरीबों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा कदम है। पिछली सरकार ने, उनका मन था कि रेत घाट खुले ही ना, और इस कारण पूरे साल भर 2000, 3000, 3500 रुपए ट्रैक्टर में एक गरीब आदमी और एक आम आदमी और रेत लेने के लिए मजबूर था, और बिना रेत के कोई काम नहीं हुए। जानबूझ के कुछ ना कुछ पेश फंसा दिया जाता था ताकि कुछ ना हो। बिल्कुल। डबल नहर पर ब्रिज का काम अटका, देरी हुई तो बारिश में फिर दिक्कत। कुसमुंडा मार्ग की एक मामला है भैया, क्या लगता है कुसमुंडा मार्ग कब तक सामान्य हो जाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, कुसमुंडा जो मार्ग है उसको काफी समय हो गया उसका काम चलते हुए, और 4 लेन सड़क वो बन रही है, लेकिन किसी न किसी चीजों को लेके, चाहे वो ब्रिज का मामला हो, चाहे वो डाइवर्सन का मामला हो, चाहे केनाल का मामला हो, कभी पेमेंट को लेके, तो इसके ऊपर में सरकार को और सख्ती से कदम उठाते हुए और जिला प्रशासन को सख्ती से कदम उठाते हुए काम को आगे बढ़वाना चाहिए, और निश्चित समय सीमा में काम हो। ठेकेदार के ऊपर में या तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। पुराने विधायकों की विधायक निधि खर्च होगी, नए विधायकों के कार्यकाल में प्रत्येक विधानसभा में खर्च होंगे 98.66 हजार रुपए। क्या लगता है जो अब चौथा मंत्री मिल गया कोरबा शहर को या जिले को, कितना विकास अब हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार के विकास कार्यों का कोई भी चीज किसी से छिपा हुआ नहीं है। 5 साल जनता ने कांग्रेस को बदलाव के हिसाब से मन बनाया था और देख लिया था कितने विकास हुए, किस तरीके से सीवरेज की समस्या है, किस तरीके से पानी की समस्या है, किस तरीके से सफाई की समस्या है, बिजली अघोषित रूप से कटौती होती थी। ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, और वर्तमान में हमारे कोरबा से विधायक और भैया लखनलाल जी देवांगन इस नई सरकार में मंत्री भी बने हैं। निश्चित रूप से कोरबा जिले का और कायाकल्प होगा, और जो पुराने विधायकों की जो निधि बची हुई है लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की, वो भी खर्च होगी, तो आपको डेवलपमेंट अभी चारों तरफ से दिखने लगेगा। बिल्कुल। ट्रेलर के चालक को आई झपकी, जा टकराया पेड़ से, चालक की मौत। क्या लगता है भैया जिस तरह से लगातार दैत्याकार जो वाहन है, कहीं ना कहीं उनकी नींद पूरी नहीं होती है, शराब के नशे में रहते हैं और उसकी आवेश में आकर कई लोगों की मौत हो जाती है। क्या लगता है क्या? देखिए, पुलिस प्रशासन लगातार इसके ऊपर मुस्तैदी से काम करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवसायी हैं, जो ट्रेलर और ट्रकों के मालिक हैं, उनको भी एक व्यवस्था और वाहन चालकों को देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, और उनसे मशीन के रूप में हम काम ना ले। एक समय सीमा तय करें कि 8 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा वो गाड़ी चलाएं, और बाकी समय उनको आराम की व्यवस्था नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, खदानों में दिन भर का जाम, सड़कों में दिन भर का जाम, उसके बाद में बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं गाड़ी वाले भी उसमें पिछड़ रहे हैं पैसे कमाने में, तो इस कारण ये सारी दिक्कतें आ रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय की बसाहटों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, आवास, पेयजल, सड़क पर भी फोकस। क्या लगता है भैया जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं उनको किस तरह सामान्य उसमें लाया जाए? देखिए, क्या है, विकसित भारत और संकल्प यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में इस समय चल रही है, और उस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ रैली और जुलूस निकालना नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे लोग जो पिछड़ी जनजातियों से आते हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, और उस उद्देश्य से
इंटरनेट की कनेक्टिविटी, आज इंटरनेट के माध्यम से स्लम बस्ती में रहने वाला पिछड़ी जाति का आदमी या बिना पढ़ा लिखा आदमी भी देश के बारे में, देश की व्यवस्थाओं के बारे में जानने लगा है। बिल्कुल। 14 जनवरी से राहुल भारत न्याय यात्रा करेंगे। मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्यों में बस से घूमेंगे। यात्रा मार्ग में 14 राज्यों की 355 सीटें, यहाँ कांग्रेस के सिर्फ 14 सांसद। क्या लगता है भैया, राहुल गांधी जी फिर एक्टिव मोड पे है? 14 जनवरी से फिर निकलेंगे भारत न्याय यात्रा में। देखिए, राहुल गांधी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं हैं जी। भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत न्याय यात्रा, और वो जितनी यात्राएं निकालते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और ग्राफ, उनकी यात्रा की जितने लंबे पड़ाव होते हैं उतनी उसी स्पीड से हमारा वोट बैंक और ग्राफ बढ़ता है। और एक्चुअल में उनको पता नहीं है कि उनको राजनीतिक परिदृश्य में और पार्टी के लिए क्या करना है। आज भी उस पार्टी के अंदर में परिवार प्रमुख है, पार्टी बाद में है। इस कारण कांग्रेस का जो हश्र पूरे भारत में है, मतलब 14 राज्यों में 355 सीटें हैं, वहां से मात्र और 14 कांग्रेस के सांसद हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता। सज रही अयोध्या, हिंदू थीम पर प्रमुख गलियां तैयार। हर ध्वज 13 किलोमीटर का होगा रामपथ। रामपथ की दुकानों पर लिखा जय श्री राम, शटर पर स्वास्तिक। आचार्य मोदी समेत 5 लोग गर्भगृह में रहेंगे। 22 जनवरी को भी अयोध्या में श्री राम भगवान का वो होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? 600 सालों बाद बहुत बड़ा वो है जी। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है जी। ये पूरे देश में इस समय एक मुहिम चल रही है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भगवान राम के चित्र के साथ में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो वायरल हुआ। उस पे लिखा हुआ था कि भक्त तुमने तो मुझे भी आवाज दे दिया। तो कहीं ना कहीं जश्न का पूरे देश में माहौल है। और जैसा कि अमित भाई शाह ने बोला था कि तीसरी दिवाली, इस साल हम लोग ये तीसरी दिवाली मना रहे हैं और 22 जनवरी को 600 साल से और जो विवाद एक रुका हुआ था, आज हिंदू समाज के लोगों को और भगवान राम का जन्म स्थल पे उनका एक भव्य मंदिर मिल रहा है। ये सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। बिल्कुल। ज्ञापन 2 जनवरी को ACCL कोरबा GM दफ्तर करेंगे घेराव। खदान में डीपलपिंग की प्रभावित किसानों को 3 साल की नहीं मिली क्षतिपूर्ति राशि, किसान नाराज। क्या लगता है जिस तरह से भू विस्थापित परेशान है, लगातार घेराव करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ निपटारा नहीं हो पाता है, क्या करना चाहिए? देखिए, क्या है, पूर्ववर्ती जो सरकार थी प्रदेश में, ACCL जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है और कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में मामले बहुत ज़्यादा बढ़े और कोई निराकरण नहीं हो पाया है। उसका कारण है स्थानीय जो सरकार थी, प्रदेश की जो सरकार थी, वो इस तरीके की व्यवस्थाओं को डिस्प्यूट पैदा करके रखना चाहती थी। और कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात हो, जिनकी जमीन गई है उनके हित की बात हो, उनकी नौकरी की बात हो, जो एक्ट में है प्रावधान, उस प्रावधान के हिसाब से जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनको नौकरी या मुआवजा, इसकी व्यवस्था ACCL प्रबंधन को सख्ती के साथ में करवाने, मतलब इनको करना चाहिए और जिला प्रशासन को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं पिछली सरकार की ये चूक और त्रुटि थी। बिल्कुल। फुटपाथ से कपड़ा खरीद लौटने पहुंची महिला, मना किया तो गुंडों ने फिर से पिटवाया। घंटाघर के पेट्रोल पंप के पास की घटना। भैया, लगातार आप देख रहे होंगे कि महाराणा प्रताप चौक के पास लगातार 20-25 दुकानें फुटपाथ पर लगा दी गई हैं। निगम कहाँ पर है? निगम क्यों कार्रवाई नहीं करता या फिर जेब गर्म कर रहा है? देखिए, नगर पालिक निगम कोरबा और कांग्रेस के शासनकाल में जिस बेतरतीब तरीके से, चाहे बेजा कब्जा के मामले हों, चाहे बेजा दुकान लगने के मामले हों, अच्छे अच्छे पॉस एरिया में और गलत तरीके से दुकानें लग रही हैं, नॉनवेज पूरे सड़क पे खुले रूप से बिक्री हो रहा है और 100% इसका दोष नगर पालिक निगम के ऊपर में, माननीय महापौर जी के ऊपर में, अधिकारियों के ऊपर में कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण ये चल रहा है और अब उनको समझने की जरूरत है, उनको सुधरने की जरूरत है। बिल्कुल। बिलासपुर के बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सीधे जाएगी कोरबा तक। क्या लगता है, आप लोगों भी ने काफी लड़ाई लड़ी है रेल को लेकर, क्या लगता है कब सुधरे की व्यवस्था है? देखिए, जिस तरीके से लाइन विस्तार का काम चल रहा है और खासकर छत्तीसगढ़ वाले कॉरिडोर में बिलासपुर जोन से लेके रायगढ़ तक और इधर रायपुर वाले जोन पे जिस तरीके से रेल पटरी विस्तार का काम चल रहा है, आने वाले समय में कोरबा के अंदर में हमको हर 1-1.5-2 घंटे के अंदर में लगातार ट्रेनें मिलेंगी। अब रायगढ़ के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी हमारे यहाँ से चालू हो चुकी है, ट्रायल भी हो चुका है, उसमें बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। तो काफ़ी तकलीफ कोरबा के लोगों ने उठाई है, लेकिन आपको एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 2014 के पहले और 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो 6 ऐसी ट्रेनें हैं
जो हमारे यहाँ से मोदी जी के कार्यकाल में चलना चालू हुई है। बिल्कुल। मवेशी से भरा पिकअप छोड़ भागे तस्कर, 2 मवेशियों की मौत। बांगो थाना क्षेत्र के लालपुर के पास पुलिस ने की घेराबंदी। क्या लगता है अभी जिस तरह से कोरबा जिले में भी अब मवेशी से जो जुड़े हुए लोग जी, वो लोग अब एक्टिव हो गए हैं? देखिए क्या है, ये लगातार ये मामला चल रहा था जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व गृह मंत्री और रामपुर से पूर्व विधायक आदरणीय श्री ननकीराम जी कंवर को। उनके द्वारा कई बार ऐसे मामलों को पकड़वाया गया है और काफ़ी हद तक इसमें कमी आ गई थी। अभी ये पकड़ा है मामला और इसके ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास प्रोग्राम में आने के लिए।